आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफॉन में, जिसमें कि हम लगातार अभी मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम आपके लिए लेकर के आए हैं केसी सिन्हा बुक का ही मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.2 हम आपको आज बताने वाले हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, धीरे धीरे आप समझते जाना है और बाकी आगे का सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इसको बताते भी चलेंगे। आपको ध्यान देना है, केसी सिन्हा बुक का ही मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन दिया जा चुका है। हम वो आपको 3 वीडियो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर करके भेज चुके हैं। तो और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सब का लिंक दे दिया जाएगा, उन तीनों पार्ट्स का। तो अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 में कहीं भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। केसी सिन्हा बुक का पूरा सॉल्यूशन है। आइए टाइप 1 में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। कुछ नहीं करना है, मतलब दो मैट्रिसेस दिए जाएंगे, उसको सिर्फ गुना करना है। गुना करने के ऊपर ही आधारित प्रॉब्लम यहाँ दिया जाएगा। चलिए आप लोग बारी बारी से देखते जाइए, जितने भी प्रॉब्लम है हम आपको गुना कर करके दिखलाते हैं। पहली बात तो ये कि दो मैट्रिक्स गुना होने के कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उसको जान लीजिए, ज़्यादा जरूरी है। अगर आप पढ़े हैं तो याद होगा, और अगर ध्यान में नहीं है तो उसको देख करके याद रखिएगा। एक मैट्रिक्स है जो कि m गुना n ऑर्डर का है। ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m गुना n। शुरुआत वाला जो है वो नंबर ऑफ रो को सूचित करता है, रो की संख्या, और बाद वाला जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम की संख्या। ठीक है ना, ये कॉलम की संख्या है और ये रो की संख्या है। एक दूसरा मैट्रिक्स बी लेते हैं जो कि मान लो n गुना p ऑर्डर का है। तो बी मैट्रिक्स में रो की संख्या n है और कॉलम की संख्या p है। अगर हम कोई इन दोनों मैट्रिक्सों को गुना करते हैं तो इस तरीके से मिलेगा a इंटू बी। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स गुना होने के लायक है या नहीं है? तो गुना होने के लायक है या नहीं है, इस बात को अगर समझना है तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या देखिए और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या देखिए। तो पहला मैट्रिक्स ए है, ए में कॉलम की संख्या n है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है। और दूसरा मैट्रिक्स बी है, बी में रो की संख्या देखेंगे और रो की संख्या इसमें n है। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या यदि बराबर है तो ए गुना बी गुना होने के लायक है। अगर ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या अगर कुछ और अलग होता, बी मैट्रिक्स में रो की संख्या अलग होता, अगर ये दोनों मैच नहीं होता, ये जो देख रहे हैं तिरछा तिरछे, अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो हम साफ साफ कहते कि ए गुना बी गुना होने के लायक नहीं है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या n है, बी मैट्रिक्स में रो की संख्या n है, दोनों एक ही है, तो ये दोनों गुना होने के लायक है। तो ए इंटू बी इज पॉसिबल, ये गुना हो सकता है, ये संभव है। अब बात करते हैं कि अगर गुना है तो गुना होने के बाद में वो किस ऑर्डर का आएगा, ए गुना बी ये किस ऑर्डर का मिलेगा। तो याद रखना, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या काट देंगे, बाकी जो बचेगा वही ऑर्डर बच जाएगा। तो पहले मैट्रिक्स के रो की संख्या बच रही है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, यानी m गुना p। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स कब गुना होगा कब नहीं गुना होगा, ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। और गुना होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा इसका भी ध्यान रखना है। इससे आपको फायदा मिलेगा कि गुना होने के बाद में हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इस सब पर ध्यान दोगे तो आपको थोड़ा जजमेंट करना आसान हो जाएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन बतलाते हैं। और हम बतलाते हैं आपको पहले क्वेश्चन का ही इसका सॉल्यूशन बतलाते हैं कि किस तरीके से आप बना पाओगे। चलो इसको इरेज कर दिए हैं। आए देखते हैं पहला मैट्रिक्स जो कि दिया जा रहा है ए मैट्रिक्स, जो 2 गुना 3 गुना 5 इस तरीके से दिया जा रहा है। तो ये मैट्रिक्स है हमारा 2 3 5। अगर हम इसका ऑर्डर देख लें तो एक रो है और 3 कॉलम है, यानी 1 गुना 3 ऑर्डर का है। अब दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बी है, ये भी देख लेते हैं, ये है 1 2 3। तो अगर इसको देखते हैं तो इसमें देखेंगे कि
रो 3 है और जबकि कॉलम एक ही है, तो 3 गुना 1। अब आपको इतना तो जरूर पता चल गया कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 गुना 3 है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 गुना 1 है। तो अगर हम ए गुना बी गुना करना चाहें तो पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि क्या ए और बी गुना होने के लायक है। तो ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या देखो, कॉलम की संख्या 3 है। बी मैट्रिक्स में रो की संख्या देखो 3 है, सेम सेम है। पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या सेम सेम है, तो ये गुना होने के लायक है। अच्छा, गुना होने के बाद इसका ऑर्डर क्या मिलेगा? तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या काट देंगे, दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या काट देंगे, बचेगा 1 गुना 1 ऑर्डर का मिलेगा। तो चलिए हम ए इंटू बी निकाल करके दिखलाते हैं आपको कि ए गुना 1 ऑर्डर का मिलता है या नहीं। तो ए इंटू बी इक्वल टू, अगर ए इंटू बी निकाल रहे हैं तो आप देखिएगा, थोड़ा जगह बना लेते हैं। जी हाँ, ये आपका पहला मैट्रिक्स था कि 2 3 5, हम लिख देते हैं 2 3 5, और दूसरा मैट्रिक्स इस तरीके से है 1 2 3। गुना करने के लिए हमने नियम पढ़ाया था, जब भी आपको गुना करना है तब पहले मैट्रिक्स से रो उठाना है, पहले मैट्रिक्स से रो उठाना है और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम उठाना है। ठीक है ना? पहले मैट्रिक्स से रो उठाना है, दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम उठाना है और गुना कर देना है। आप पाओगे कि पहला रो में जो है, रो जो हम उठा रहे हैं उसमें 3 एलिमेंट हैं और जो कॉलम हम उठा रहे हैं उसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो याद रखिएगा, ये गुना होने के लायक तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स से रो उठाएं और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम उठाएं। तो रो में जितने एलिमेंट हैं उतने ही एलिमेंट कॉलम में भी होने चाहिए, तभी गुना होने के लायक हैं। अगर यहाँ 3 मिटा दिया जाए, खाली 1 2 रहे, 2 एलिमेंट रहे, तो आप साफ साफ कहोगे ये गुना होने के लायक नहीं है। फिलहाल गुना करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स इसमें 3 एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट से। ऐसे समझ सकते हो, इधर ऐसे है एक्स बाई जेड और इधर कॉलम में एक्स बाई जेड नीचे की तरफ है। तो एक्स नियामक का एक्स नियामक से गुना करना है, बाई नियामक का बाई नियामक से गुना करना है और जेड नियामक का जेड नियामक से गुना करना है। तो एक्स नियामक यहाँ 2 है और कॉलम में एक्स नियामक 1 है, तो 2 गुना 1 2 लिख देते हैं, 2 गुना 1। अच्छा, बीच में हमेशा साइन प्लस का। बाई नियामक को हम लोग बाई नियामक में ही गुना करेंगे, तो बाई नियामक यहाँ 3 मिल रहा है और यहाँ कॉलम में बाई नियामक 2 मिल रहा है, तो हम लिख पाएंगे 3 गुना 2। बीच में साइन फिर प्लस का ही देंगे। जेड नियामक को जेड नियामक में गुना करेंगे 5 और यहाँ जेड नियामक 3 है, तो 5 इंटू 3। क्या सर अगला कोई दूसरा रो है क्या? तो ना ही दूसरा रो है और ना ही दूसरा कॉलम है, एक अक्के बार गुना होकर के खत्म हो गया। इसको सिर्फ ऐड कर देंगे, तो यहाँ 2 3 दूना 6 और 5 3 15, तो 2 प्लस 6 प्लस 15, 15 6 21 और 2 23। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया 23। ठीक है, हमारे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। चलिए, ये पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए और बी, देखो टाइप 1 में ना आपसे सिर्फ इतना ही चाहता है, अगर पूरे मैट्रिक्स के ऊपर पकड़ बनाना है तो 2 चीजों पर जरूर ध्यान रखेंगे। पहला, गुना करने के ऊपर में, जितना तेजी आप गुना कर पाओगे उतना अच्छा है। तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा क्वेश्चन दिया है, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हम तो सिर्फ बतला दे रहे हैं कि अगर आप कहीं पर फंसो, कहीं पर आपको दिक्कत हो, तो वैसे चीजों के लिए आपको ये काम आ जाएगा, अन्यथा आपको कोई जरूरत नहीं है ये सब का, लेकिन फिर भी हम बतला देते हैं। तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि ये गुना बी निकालना है, बी गुना ए निकालना है। आप देखोगे जितना क्वेश्चन है सब में सिर्फ गुना करने के लिए पूछेगा, टाइप 1 में जितना है। और अगर गुना सीख जाते हो, और मैट्रिक्स में एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इनवर्स निकालने का, ये 2 चीजें अगर सीख जाते हो मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स पर आपका हमेशा से पकड़ रहेगा, इससे सवाल आपसे छूटेगा नहीं। चलिए हम आपको बतलाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में कि a इंटू बी कैसे निकालेंगे। a इंटू बी इक्वल टू में, तो ये आपका रहा a 2 1 3 4 1 0, अब बी मैट्रिक्स ये है 1 -1 0 2 5 0। ठीक है, हमें इसी को मल्टीप्लाई कर करके जवाब देना है।
तो हम लोग जवाब देंगे भी इसका, लेकिन इस चीज को समझिए। अब बार बार हम नहीं देखते रहेंगे कि ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में हम दिखला दिए कि ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर देख लेना है, गुना होने का लायक है या नहीं है वो सब देख लेना है। यहाँ निकालने के लिए कहा जा रहा है, मतलब गुना होने का लायक होगा ही। तो देखते हैं, हमने कहा था पहले मैट्रिक्स से हमेशा रो उठाना, हालांकि ऐसा करना नहीं है, घेरना नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना कि ये 2 1 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे पहला कॉलम को और दूसरा कॉलम को। तो ये हमारा पहला कॉलम और ये हमारा दूसरा कॉलम है। तो पहला कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो में 3 एलिमेंट, पहला कॉलम में भी 3 एलिमेंट, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से गुना करेंगे। उसी तरीके से सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए दिखलाते हैं। तो चलिए आपको दिखलाते हैं, पहला रो का पहला कॉलम से मल्टीप्लाई। याद रखिएगा R1 का C1 से होगा, पहला रो का पहला कॉलम से। ऐसे लिख भी सकते हैं R1 C1, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम R1 C2, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर है दूसरा रो से, तो दूसरा रो पहला कॉलम, और फिर है दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम। चलिए दिखलाते हैं आपको क्वेश्चन, इसका जवाब। आखिर जवाब क्या आता है? अब समझिएगा जवाब कैसे लिखना है। तो ये हम यहां लिख दे रहे हैं, ये तो हमने बताया कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 3 का मल्टीप्लाई 105 से, तो 2 का 1 से 2 इंटू 1, फिर 1 का 0 से, तब बीच में हमेशा साइन प्लस का, तो 1 इंटू 0, अब प्लस में 3 का 5 से, तो 3 इंटू 5। पहला रो का पहला कॉलम के साथ गुना हो गया है। तो याद रखना है बस इतना ही कि पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट का दूसरा एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट का तीसरा एलिमेंट से गुना कर देना है। अगला हिस्सा, पहला रो का दूसरा कॉलम से, तो 2 गुना -1 -2, 1 गुना 2 2, 3 गुना 0 0, सॉरी 3 गुना 0 0 हो जाएगा। तो पहला कॉलम पहला रो से हम दोनों कॉलम का बारी बारी से गुना कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा रो से पहला कॉलम का गुना करना है। तो ये रहा 4 गुना 1, ठीक है, पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट से 4 गुना 1, फिर है 1 गुना 0, 1 गुना 0, अब प्लस में 0 गुना 5, ठीक है। अगला हिस्सा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये रहा सेकेंड रो, ये रहा सेकेंड कॉलम। तो 4 गुने -1, देखो पहला का पहला से है 4, 4 का -1 से, 1 गुना 2, 0 गुना 0। बस इसी को सोल्व करके लिख दो, आपका आंसर आ गया। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 कैंसिल, खत्म, 3 इंटू 5 15, -2 +2 ये दोनों कैंसिल, और 3 गुना 0 भी 0, तो 0 आएगा। 4 गुना 1 4, 1 गुना 0 0, और 0 गुना 5 भी 0, 4 गुना -1 तो -4, 1 गुना 2 प्लस में 2, और 0 गुना 0 ये भी कैंसिल। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 17 0 4 -2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों का जवाब देने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आसान है, आसान रहेगा। अच्छा, इसी को गुना कर सकते हैं और भी एक तरीके से, जिसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ज्यादा आसान बुझाए, लेकिन आपको इसी तरीके से गुना करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है ना, ए गुना बी भी निकालना था, बी गुना ए भी, तब बी गुना ए जो है वो दूसरे ही मेथड से बतला देते हैं, थोड़ा सा मेथड चेंज रहेगा, ज्यादा नहीं, समझ लीजिए उसको भी। चलिए सेकंड मेथड को देख लेते हैं।
सिर्फ ए और बी लिख देना होगा। बी गुना ए है तो पहले बी उसके बाद ए। तो जो बी मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से है 1 माइनस 1 0 2 5 0 1 0 5 माइनस 1 2 0 1 0 5 माइनस 1 2 0। ठीक है। बी गुना ए, ए के जगह पर 2 1 3 4 1 0 2 1 3 4 1 0। ठीक है ना। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा पहला रो। ठीक है ना, पहला रो, इसको पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, संभवतः आप लोग इसका खाली ध्यान रखना है कि ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। कॉलम 2 और ये रहा कॉलम 3। हम सिर्फ कुछ क्वेश्चन को समझाने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, आपको नहीं करना ऐसा। तो पहला रो का पहला कॉलम से, पहला रो का दूसरा कॉलम से, पहला रो का तीसरा कॉलम से। अच्छा सॉरी, हम ये बता रहे थे कि इसको हम एक और मेथड से भी गुना कर सकते हैं। वो कैसे है वो बतलाते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक ये उधर ऊपर एक लाइन लिख देते हैं, एक नीचे लाइन लिख देते हैं। जितना रो है इधर लिख दो कि 1 माइनस 1, दूसरा रो है 0 2, रो को इधर ही लिख दोगे 0 2, 5 0 है तो हम लिख देंगे 5 0। सारा रो लिखा गया। इधर लिखा जाएगा ऊपर में कॉलम, तो कॉलम कितना है तो 2 4, तो 2 4 ऐसे लिख देते हैं। 1 1 1 1 3 0 3 0। अब याद रखना है इसका हम गुना करेंगे तो पहला एकरा से, एकरा से, फिर एकरा से, फिर एकरा से। तो x नियामक के साथ और y नियामक के साथ। तो 1 गुना 2 2 और माइनस 1 गुना 4 -4। तो यहां लिखते चलेंगे 1 गुना 2 2 माइनस 1 गुना 4 तो -4, तो 2 -4। 1 माइनस 1 का 1 1 के साथ, तो 1 गुना 1 1 और माइनस 1 गुना 1 तो -1। 1 गुना 3 3 माइनस 1 गुना 0 0। 0 2 का 2 4 के साथ, तो 0 का 2 के साथ 0 ही रहेगा। 0 गुना 2 0 और 2 का 4 के साथ 8। 0 2 का 1 1 के साथ, तो 0 गुना 1 0 और 2 गुना 1 2। 0 2 का 3 और 0 के साथ, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है, ध्यान रखिएगा। तो 0 2 का जो है 3 0 के साथ, तो 0 गुना 3 0 और प्लस में 2 गुना 0 0। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि x नियामक के साथ, y नियामक के साथ। अब तीसरा बचा है 5 0 का 2 4 के साथ, तो x नियामक के साथ, y नियामक के साथ। तो 5 गुना 2 10 और 0 गुना 4 0। 5 गुना 1 5 और 0 गुना 1 0। 5 गुना 3 x नियामक के साथ 5 दिया 15 और 0 गुना 0 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया b गुना a बराबर 2 माइनस 4 तो -2, 1 माइनस 1 0, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 2 2, इधर 0, 10 प्लस 0 10, 5 और ये रहा 15। ठीक है, ठीक, ये हमारा b गुना a भी निकल गया है। तो आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, आपका आंसर दोनों तरफ से सेम ही आएगा। या फिर आप चाहो तो ऐसा करो, इसका आंसर आया था ना 17 0 4 -2, इसको निकाल करके देख लो उसी मेथड से, कंफर्म है कि आंसर आपका वही मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा।
क्या करेंगे, 2 1 3 लिखेंगे, 4 1 0 लिखेंगे, एक नियामक का एक नियामक के साथ ऐसे कर करके लिख देंगे। देखो, तो इधर और इधर, इधर लिखेंगे 2 1 3 4 1 0, 2 ये गो है, ये है। इधर लिखाएगा 1 0 5 -1 2 0, 2 1 3 का 1 0 5 के साथ, एक्स नियामक का एक्स नियामक साथ, बाई नियामक साथ, जेड नियामक जेड नियामक साथ। तो 2 गुना 1 2, 1 गुना 0 0, 3 गुना 5 15, 2 गुना -1 तो -2, 1 गुने 2 2, और 3 गुना 0 0, 4 1 0 का 1 0 के 5 के साथ, तो एक्स नियामक का एक्स नियामक साथ, बाई नियामक साथ, जेड नियामक साथ। तो 4 गुना 1 4, 1 गुना 0 0, 0 गुना 5 0, 4 1 0 का -1 2 0 के साथ, 4 गुने -1 -4, 1 गुने 2 2, 0 गुना 0 0। इस प्रकार से हमें जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 15 2 17, -2 +2 कैंसिल तो 0, फिर इधर भी 4 -4 + 2 -2, 17 0 4 -2, 17 0 4 -2। तो देखो, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन आपका किताब जो है वो इस रूल को फॉलो करता है, आप इसी रूल से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो आपको मेथड सिखाया है। चलिए अगला, कई सारे क्वेश्चन है, जैसे ये है 0 2 का 4 0 के साथ, यहीं पर हो जाएगा, आसान है, तो इतना लंबा क्यों करना। यहां पर दिया गया है, जो दिया जा रहा है उसको देखते हैं। 0 2 का 4 0 के साथ, 0 2 का 6 0 के साथ, तो 0 2 का 4 0 के साथ करो, 0 2 इधर 4 0, ठीक है ना। तो 0 का 4 के साथ 0 गुना 4 0, 2 का 0 के साथ ये भी 0, 0 गुना 4 0, और 2 गुना 0 भी 0, फिर 0 2 का 6 0 के साथ, तो 0 गुना 6 0, और 2 गुना 0 0, 0 3 का 4 0 के साथ, तो 0 गुना 4 0, 3 का 4 0 के साथ, 0 का 4 के साथ, और 3 का 0 के साथ, तो 0 3 गुना 0 0, 0 3 का 6 0 के साथ, 0 गुना 6 0, और 3 गुना 0 0। और आपका आंसर फिर आ गया, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, 0 0 0 0, सभी का सभी 0 ही आ गया आंसर, ये 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो सेकंड क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 1 3 2 1 4 -1, यही सारे क्वेश्चन हैं, बतलाते हैं फिर इसका इसका कैसे बना पाओगे। तो 1 3 4 -1, तो 1 3 पहला कॉलम से करेंगे, चलो ठीक है, पहला कॉलम से कर लेते हैं। अच्छा, एक एक कॉलम है, ये है, तो किसी और से कैसे कर सकोगे। 1 3 का 4 -1 के साथ, तो 1 गुना 4 और 3 गुने -1, 2 1 का 4 -1 के साथ, तो 2 गुने 4, 1 गुने -1, 1 गुने -1, 1 गुने -1, तो 1 गुना 4 4, और 3 गुने -1 तब -3, 4 दूना 8, 1 गुने -1 -1, 4 -3 1, और 8 -1 7, ये हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके के अभी और क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है
चलिए दिखलाते हैं आपको। कुछ करना ही नहीं है जी, फिर से वही काम करना है जो कि आप पहले से कर रहे थे। 2 4 6, तो देखो रो उठाना है, तो एक ही गो रो है, रो एक ही गो है। यहाँ कॉलम 3 गो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये रहा तीसरा कॉलम। तो पहला रो का पहला कॉलम के साथ, फिर पहला रो का दूसरा कॉलम के साथ, पहला रो का तीसरा कॉलम के साथ। अच्छा, एक के एलिमेंट है तो एक के गुना होगा। 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, और 2 गुना 3 6। फिर अब की बार सेकेंड रो को उठाओ, 4 का, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 6 से, तो 6 गुना 1 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, और ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब देते हैं। फिर 1 2 3 का 2 4 6 के साथ, ये सब बना चुके होंगे आप लोग, हमें पूरा उम्मीद है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आप मिला लोगे वही काफी है। तो इसमें देखो पहला रो ही उठेबे करते हैं, तो रो में तो कुल ही आ गया 1 2 3, एक गो रो है ये है, और इधर एक गो कॉलम भी है, और दूसरा कॉलम है ही नहीं। तो पहला रो पहला कॉलम, आपका आंसर खत्म इतने ही में। तो पहला रो में 3 एलिमेंट, पहला कॉलम में भी 3 एलिमेंट, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। 1 गुना 2 2, 2 गुना 4 8, 3 गुना 6 18। तो पूरा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है कि 8 2 10 और 18 10 28। ये हमारा फाइनल आंसर। हमारे ख्याल से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बतलाते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चनों को समझते हैं। देखो ये हमारा पहला रो है, ये हमारा दूसरा रो है। पहला रो का पहला कॉलम के साथ, फिर दूसरा कॉलम के साथ, और ये तीसरा कॉलम के साथ। तो चलिए आपको हम मल्टीप्लाई करके बतलाते हैं। पहला रो का पहला कॉलम के साथ, तो 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट का पहला से, दूसरा एलिमेंट का दूसरा से, तीसरा एलिमेंट का तीसरा से। तो 1 गुना 2 2, 2 गुना 5 10, माइनस 1 गुने 3 तो -3। फिर है 1 2 -3 का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 गुना 3 3, 2 गुना 4 8, -3 गुना 6 -18। फिर पहला ही रो को उठाएंगे और तीसरा कॉलम के से गुना करेंगे। तो 1 2 -3 का 1 2 3 के साथ, पहला एलिमेंट का पहला से, दूसरा का दूसरा से, तीसरा का तीसरा से। 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, -3 गुना 3 -9। अगला है -2 1 7 का 2 5 1 के साथ, तो -2 गुना 2 -4, 1 गुने 5 5, 7 गुना 1 7, -2 1 7 का 3 4 6 के साथ, तो पहला का पहला से, -2 गुना 3 -6, 1 गुने 4 4, 7 गुना 6 42, -2 1 7 का 1 2 3 के साथ, तो -2 गुना 1 -2, 1 गुने 2 2, 7 गुना 3 21। अगला है ये अच्छा ये हो गया, सॉरी खत्म। सेकेंड रो दुई रो है, ये था तो दुई रो आएगा, एक रो दुई रो आ ही गया, आंसर ही 3 रो रहता था 3 रो में लिखा था। तो पहला रो का पहला कॉलम के साथ, दूसरा कॉलम के साथ, तीसरा कॉलम के साथ, सेकेंड रो का भी पहला कॉलम के साथ, दूसरा कॉलम के साथ, तीसरा कॉलम के साथ। तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या मिल गया?
आंसर मिल जाता है 10 2 12 माइनस 3 तो 9, 8 3 11 माइनस 18 माइनस 7, 4 1 5 माइनस 9 माइनस 4, 7 5 12 माइनस 4 8, 42 और 4 46, अब माइनस 6 तो 40, माइनस 2 कैंसिल तो 21। इस तरीके से ये हमारा आंसर मिल चुका है। सेम टाइप अगला क्वेश्चन ये भी दिया गया है, अगर संभव होता है तो आप इसको भी बना करके देखिए, हम ट्राई करते हैं, आप लोग भी साथ दीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं आपको। तो ये रहा 6 नंबर, रो, ये रहा आपका रो, पहला रो का पहला कॉलम के साथ और पहला रो का ही दूसरा कॉलम के साथ, पहला रो का पहला कॉलम के साथ, तो 1 4 2 का 2 1 4 के साथ, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट का सेकंड से, थर्ड एलिमेंट का थर्ड से, 1 गुना 2 2, 4 गुना 1 4, 2 गुना 4 8, 1 गुना 2 2, 4 गुना 1 4 और 2 गुना 4 8, 1 4 2 का 1 गुने माइनस 4 तो माइनस 4, 4 गुने माइनस 3 माइनस 12 और 2 गुना 0 0। पहला रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरा रो उठाइए, अब पहला कॉलम से गुना करिए, दूसरा कॉलम से गुना करिए, तो 5 गुना 2 10 माइनस 2 गुना 1 माइनस 2 और 3 गुना 4 12, फिर 5 माइनस 2 3 का माइनस 4 माइनस 3 0 के साथ, 5 गुने माइनस 4 माइनस 20 माइनस 2 गुने माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस में 6 और 3 गुना 0 0। हमारा आंसर बड़ा इजी हो गया, इतने छोटा में लिखा भी जा सकता है, सिर्फ आंसर ही लिखना है। 8 4 12 2 14 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, 12 माइनस 2 10 प्लस 10 20 माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14। ठीक है, माइनस 14। आंसर आने में कोई देर नहीं लगता, काफी आसान है, आप सिर्फ इसको बनाने का प्रयास करिए तो आसानी से बनता भी जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ए बी माइनस बी ए, यही निकालना है। चलिए 1 और 2 में क्वेश्चन की संख्या ज्यादा थे, अब शायद कम है, नंबरिंग अब बढ़ता जाएगा। ए इंटू बी निकालना है, माइनस में बी इंटू ए निकालना है। ट्राई करते हैं। अगर ए दिया गया है 2 9 4 3 और बी है 1 5 7 2, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। अच्छा ये बी, तो 2 9 का 1 7 के साथ, 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 7 63, 2 9 का 5 2 के साथ, 2 गुने 5 10, 9 गुना 2 18, 4 3 का 1 के 7 के साथ, 4 गुना 1 4, 3 गुना 7 21, 4 3 का 5 2 के साथ, 4 गुना 5 20, 3 गुना 2 6, 63 और 2 65, 18 10 28, 21 और 4 25 और 20 और 6 26। इस तरीके से ए बी आ गया। अगला हिस्सा है कि बी ए निकाल लो, तो बी है 1 5 7 2, ए जो है वो है 2 9 4 3।
एक 5 का 2 4 के साथ, तो 1 गुने 2 2, 5 गुने 4 20, एक 5 का 9 3 के साथ, तो 1 गुना 9 9, अब 5 तिया 15, 7 2 का 2 4 के साथ, 7 दूना 14, और 2 गुने 4 8, 7 2 का 9 3 के साथ, तो 7 गुना 9 63, और 3 दूना 6, 20 और 2 22, 15 9 24, 14 प्लस 8 22, अच्छा 63 प्लस 6 69। इस तरीके से ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन में अभी आंसर नहीं आया है, सिर्फ हमें अब घटाना है, ए बी माइनस बी ए निकालना है। चलिए घटाते हैं, उसके बाद बताते हैं। इतना काम आप कर सकते हो। अब ए बी माइनस बी ए घटाइए, 65 में से 22 घट जाएगा, तो 65 में से 22 घटेगा तो यहां बचेगा 43। अच्छा अगला है 28 में से 24 घट जाएगा, बचेगा 4, 25 में से 22 घट जाएगा, बचेगा 3, 26 में से 69 घट जाएगा। ठीक है, तो बचना चाहिए -43। ये सब काम आप खुद भी कर सकते हो, हमें बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ए बी माइनस बी ए आपका आंसर आ गया 43, 4 3 -43। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। यहां दिखलाना है, दिखाइए कि ए बी और बी ए बराबर है। दिखलाना है, करके देख सकते हैं। अगर बराबर होगा तो ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिया गया है। ए इंटू बी निकालना है आपको, जो कि हमें काफी देखने में आसान तो लग रहा है। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस फाई साइन फाई, और यहां शायद कॉस फाई होना चाहिए, हमारे ख्याल से गलती से यहां लिखा गया है साइन फाई। हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में वहां कॉस फाई है, वो गलती से साइन फाई लिखा गया है। यहां जो है, यहां कॉस फाई होगा। ठीक है, जो कि हम यहां सुधार के लिख दिए। अच्छा अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो कॉस थीटा का कॉस फाई से और साइन थीटा का साइन फाई से। ठीक है, तो हम लोग इसी को ध्यान में देते हैं। ए इंटू बी इक्वल टू कॉस थीटा का कॉस फाई से, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और प्लस में साइन थीटा इंटू साइन फाई। कॉस थीटा साइन थीटा का साइन फाई कॉस फाई के साथ, तो कॉस थीटा गुने साइन फाई, और साइन थीटा का कॉस फाई के साथ, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई। पहला रो का दोनों कॉलम के साथ हो गया। अब दूसरा रो उठाइए और दोनों कॉलम से गुना करिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई और कॉस थीटा इंटू साइन फाई। साइन थीटा इंटू साइन फाई, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। चलिए इसको निकालते हैं। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला,
कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस हो जाएगा थीटा माइनस फाई। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस फाई। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन थीटा प्लस फाई। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस थीटा माइनस फाई। ये हमारा बिल्कुल जवाब सही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ए बी हमने निकाल लिया है, और अगर बी ए भी इतना ही आ जाए तो बिल्कुल कमाल हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझाना बताना। ए बी हो गया, बी ए निकालना है। हाँ जगह तो चाहिए। यहां मिल रहा है हमको बी ए, बी इंटू ए निकालना है। तो बी जो है वो कॉस फाई साइन फाई साइन फाई कॉस फाई, ये रहा बी। ए के जगह पर कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, बी गुना ए। अब ध्यान देना है कि पहला रो का पहला कॉलम के साथ गुना करना है, तो कॉस फाई इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, अब प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ये तो हो गया। फिर है थीटा लिख दो, चाहे आगे फाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कॉस फाई का कॉस थीटा से गुना किए, तो हम कॉस थीटा गुने कॉस फाई लिख रहे हैं, आप कॉस फाई गुने कॉस थीटा लिख दो, एक ही बात है। फिर साइन फाई का साइन थीटा के साथ, तो पहले हम साइन थीटा गुने साइन फाई लिख दिए। उसी तरीके से कॉस फाई का साइन थीटा के साथ, तो हम पहले थीटा वाला आगे लिख देते हैं, साइन थीटा का कॉस फाई के साथ, और साइन थीटा का कॉस फाई के साथ, साइन फाई का कॉस थीटा के साथ। अच्छा, अगला है साइन फाई का कॉस थीटा के साथ, रहे दो, और कॉस फाई का साइन थीटा के साथ। तो साइन थीटा पहले लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस फाई। देखो गुना में कैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, साइन फाई गुने साइन थीटा यानी साइन थीटा गुने साइन फाई, कॉस फाई गुने कॉस थीटा यानी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक, बराबर में क्या मिला वो देख लो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस फाई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन थीटा माइनस फाई, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन थीटा, सॉरी प्लस में साइन थीटा प्लस फाई, कॉस इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस थीटा माइनस फाई। आप देख पाओगे कि ए गुना बी और बी गुना ए बिल्कुल सेम है। कॉस थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई कॉस थीटा माइनस फाई, और यहां भी यही आया है, कॉस थीटा माइनस फाई साइन थीटा प्लस फाई, साइन थीटा प्लस फाई, यहाँ कॉस थीटा माइनस फाई, बिल्कुल सही है, कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम 4 ही तक इसमें बता करके छोड़ते हैं।